हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर दशहरा एंड दुर्गा पूजा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली एक लेटर के तौर पे है। इस चैप्टर में एक ग्रैंड माँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एक पत्र लिख रही हैं जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये बताया है और ये बताने की कोशिश की है कि दशहरा और दुर्गा पूजा क्या होता है और इसे देश के अलग अलग जगहों पर किस तरह से मनाया जाता है। D116 सेक्टर 41 नोएडा 201303 अक्टूबर 9। तो ये जो है वो उनका एड्रेस है जहां पर वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये लेटर भेजना चाह रही हैं। तो वो लेटर में लिखती हैं, डियर मिनी एंड शिवी, हाउ आर यू? योर स्कूल मस्ट हैव क्लोज्ड फॉर द ऑटम ब्रेक। वो कहती हैं कि मेरे प्यारे मिनी एंड शिवी, तुम लोग कैसे हो? ऑटम की छुट्टियों के लिए तुम्हारे स्कूल बंद हो गए होंगे। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन हिंदू हाउस होल्ड्स ऑल ओवर इंडिया। और ये वो टाइम है जिसमें पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सभी हिंदू घरों में दशहरा मनाया जाता है। दशहरा इज a 10 days festival that is celebrated all over India in different ways। तो दशहरा जो है वो एक 10 दिनों का त्योहार है जिसे पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इट coincides with the festival of दुर्गा पूजा। coincides का मीनिंग होता है fall at the same time, मतलब किसी के साथ में। तो ये जो फेस्टिवल है दशहरा वो दुर्गा पूजा के टाइम पे मनाया जाता है, मतलब दशहरा और दुर्गा पूजा ये दोनों फेस्टिवल एक ही टाइम पर मनाए जाते हैं। 9 nights are spent in the worship of देवी और द गॉडेस दुर्गा। तो इस त्योहार में 9 रातों तक गॉडेस दुर्गा यानी कि दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। The festival starts on the first night of the Hindu month of Aswin, September, October। तो ये जो फेस्टिवल है वो सितंबर अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये अश्विन मंथ में मनाया जाता है। अश्विन मंथ के जो फर्स्ट नाइट होती है उस नाइट से ही ये जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट हो जाता है। प्रिपरेशंस फॉर द फेस्टिवल स्टार्ट मंथ्स इन एडवांस। लेकिन इस त्योहार की तैयारी जो है कुछ मंथ पहले से ही शुरू कर दी जाती है। Images or idols of goddess Durga are adorned with the finest jewelry and clothes। Adorned का मीनिंग होता है डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना। तो इस त्योहार में इमेजेस और आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा यानी कि दुर्गा माँ की जो इमेज होती है, जो मूर्ति होती है, उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही फाइनेस्ट, बहुत ही अच्छे ज्वेलरी और बहुत ही अच्छे कपड़ों से सजाया जाता है। On the first day of Durga Puja, a few seeds of millet are usually planted and watered so that the millet sprouts up into long sheaves by the 10th day and is ready for दशहरा। तो दुर्गा पूजा के फर्स्ट डे मतलब दुर्गा पूजा के पहले दिन मिलेट यानी कि बाजरा के जो कुछ सीड्स होते हैं, बाजरा के कुछ बीजों को बोया जाता है और उन्हें पानी दिया जाता है। So that the millet sprout up into long sheaves by the 10th day and is ready for दशहरा, ताकि 10 दिनों के बाद जो बाजरा के जो सीड्स हैं वो अच्छे से उग जाएं और दशहरा के लिए तैयार हो जाएं। People wear new clothes and exchange gifts on the occasion। और वो लेटर में आगे लिखते हुए ये भी उन्हें बताती हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कि इस ओकेजन पे, इस फेस्टिवल में लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं यानी कि उपहार देते हैं। After 9 nights of worship, the images of Durga are taken out in a procession and immersed in a river, tank or sea। 9 रातों तक गॉडेस दुर्गा की पूजा करने के बाद उनकी जो इमेज होती है, उनकी जो मूर्ति होती है, उसे जुलूस के साथ निकाला जाता है और फिर उसे रिवर में या फिर सी में उनकी मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। The 10th day of Dasera is the day when Hindus believe that Durga killed the terrible demon महिषासुर। हिंदुओं का ऐसा मानना है कि दशहरा के 10वें दिन गॉडेस दुर्गा ने एक बहुत ही बुरे राक्षस, डेमन का मीनिंग होता है राक्षस, तो एक बहुत ही बुरे राक्षस का वध किया था जिसका नाम था महिषासुर। It is also on this day that Ram, the prince of Ayodhya, killed Ravan, the demon king of Lanka। और इसके साथ साथ ये भी बिलीव किया जाता है कि यही वो दिन था जिस दिन श्री राम ने, जो कि अयोध्या के राजकुमार थे, उन्होंने लंका का जो राजा था रावण, जो कि बहुत ही बुरा राजा था, एक राक्षस के तौर पर ही था, तो इसी दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। It is believed that Ram prayed to goddess Durga for 9 days and on the 10th day he entered the battlefield। और हिंदुओं का ये भी मानना है, उनकी ऐसी आस्था है, उनका ऐसा बिलीव है कि
जो श्री राम थे उन्होंने 9 दिनों तक लगातार गॉडेस दुर्गा की पूजा की, उनसे प्रार्थना की और उसके बाद 10वें दिन वो युद्ध के मैदान में गए जहां पर उनका जो युद्ध है वो रावण से हुआ। On this day he killed Ravan, the 10-headed king, after a fierce battle. और इसी दिन दशहरा के 10वें दिन श्री राम और रावण के बीच एक बहुत ही घातक युद्ध हुआ और इस युद्ध में श्री राम ने रावण का वध कर दिया। To commemorate Ram's victory over Ravan, which symbolizes the victory of good over evil, huge effigies of Ravan, his brother Kumbhakarna and his son Meghnad are erected. Commemorate का मीनिंग होता है मनाना, किसी फेस्टिवल को मनाना या फिर किसी स्पेशल डे, किसी खास दिन को मनाना। एंड effigies का मीनिंग होता है पुतला एंड erected का मीनिंग होता है make to stand यानी कि बनाना। तो इस दिन को मनाने के लिए, श्री राम की जीत को मनाने के लिए, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लोग क्या करते हैं, रावण की, उसके भाई कुंभकर्ण की और उसके बेटे मेघनाद की बड़े बड़े पुतले बनाते हैं। They are stuffed with fireworks और वो उन पुतलों को पटाखों से मतलब भरते हैं, उन पुतलों के अंदर पटाखे भर देते हैं। At about sunset, lighted arrows are shot at the effigies and they are burnt. और संध्या काल के समय इनके पुतलों को जलते हुए तीर से मारा जाता है, जिससे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद इन सभी के पुतले जल जाते हैं। Fairs are held at different places और इस टाइम पे अलग अलग जगहों पर मेले लगते हैं। रामलीलाज, प्लेस रिलेटिंग टू द लाइफ ऑफ राम, मतलब रामलीला एक ऐसे प्ले को कहते हैं जिस प्ले में श्री राम की जो पूरी जर्नी है, उनकी जो पूरी लाइफ है, उसका वर्णन किया जाता है, उसे रामलीला कहते हैं। सो रामलीला आर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज फॉर 9 days। तो इस फेस्टिवल के दौरान 9 दिनों तक बहुत सी जगहों पर रामलीला परफॉर्म की जाती है। On the day of Dasera, all weapons, tools, instruments, pens and pencils are worshipped, as these are considered the means of fighting injustice, ignorance and evil. दशहरा के दिन सभी weapons यानी कि हथियार, tools, instruments, pens and pencils, इन सभी चीजों की पूजा की जाती है और इन सभी चीजों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इन्हें अन्याय और बुराइयों से लड़ने का स्रोत माना जाता है। Vehicles like cars and trucks are also worshipped. तो दशहरा के दिन कार्स और ट्रक्स, इन सभी चीजों की भी पूजा की जाती है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दशहरा जो है वो हमारे देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मैसूर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन साउथ इज स्पेशली नोन फॉर इट्स दशहरा सेलिब्रेशंस। साउथ में मैसूर, जो कि कर्नाटका स्टेट में है, वो स्पेशली खास तौर पर अपने दशहरा सेलिब्रेशंस के लिए जाना जाता है। A huge procession is taken out from the palace of the former Maharaja of Mysore. मैसूर के फॉर्मर महाराजा के पैलेस से, उनके महल से एक बहुत ही बड़ा जुलूस निकलता है। The Maharaja himself leads the procession और जो वहां के राजा होते हैं वो खुद इस जुलूस का नेतृत्व करते हैं। In Gujarat, a state in West India, Dasera is celebrated as Navratri. गुजरात, जो कि पश्चिम भारत का एक राज्य है, वहां दशहरा नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। It is an occasion for fasting, wearing new clothes and dancing a traditional folk dance called the Garba. और वो लोग नवरात्रि में इस ओकेजन पर व्रत रखते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और वहाँ का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, वो लोग नवरात्रि में ये डांस भी करते हैं जिसका नाम है गरबा। I hope you enjoyed learning about these two major Indian festivals. तो अब जो उनकी ग्रैंड माँ है जो लेटर लिख रही है, वो लेटर को एंड करते हुए उन्हें कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये 2 मेजर इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, तुम लोगों ने इस चीज को एंजॉय किया होगा। लॉट्स ऑफ लव, ग्रैंड माँ। सो होप आप लोगों को भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी कुछ डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.